नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और आप इस शो का लुत्फ उठा रहे हैं CNBC आवाज और एबिक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो से। हमारी आज की मेहमान है राधिका गुप्ता जी। आप एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड्स की इंडस्ट्री बॉडी है एम्फी, आप उसकी वाइस चेयरपर्सन हैं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है और राधिका जी मध्य 2014 से एडलवाइस के साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ आपने इंटरनेशनल कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और मैकिन्सी के साथ भी काम किया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त ख्याल आपके बाजार पर हैं, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। ना सिर्फ बाजार के बारे में लेकिन जिंदगी के बारे में भी राधिका जी बहुत बढ़िया टिप्पणी करती हुई दिखती हैं अपने ट्विटर स्पेस में। नमस्कार राधिका जी, स्वागत है आपका। और फायदेमंद फंड्स पे आज हम लोग चर्चा करते हुए दिखेंगे दो स्कीम्स की, एडलवाइस लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड और साथ ही साथ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रही हैं। निफ्टी में हम लगभग 8% पीक से करेक्ट किए हैं और बैंक निफ्टी में 13% की गिरावट है अपने उच्चतम लेवल से। नमस्ते शैल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए एंड आई होप आपके व्यूअर्स जहां भी हैं इस एनवायरनमेंट में सुरक्षित हैं और खुश हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां तक आपने बाजार का जिक्र किया, पहले बाजार की बात करते हैं फंड से पहले। आई थिंक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइम रहा है क्योंकि पिछले 18 महीने में बाजार में हमने जो तेजी देखी है उसके साथ ही हमने बहुत नए निवेशक बाजार में जुड़ते हुए देखे हैं और उनके लिए ये जो आपने 8-10% का जिक्र किया, शायद ये पहला एक मीनिंगफुल करेक्शन कह सकते हैं। तो बहुत लोग पिछले 1-2 हफ्ते में सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये करेक्शन क्यों है, कैसे है। बहुत नए निवेशकों के लिए पहली बार ये करेक्शन है। तो मैं ये तो कहूंगी कि ये जो 8-10% का करेक्शन है ये तो बाजार का वो है, दिस इज नेचुरल कॉज। जहां तक हम बाजार को देखते हैं, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है अर्निंग्स ग्रोथ। और जब हम पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं तो हमें लगता है कि पॉजिटिव ज्यादा रहे हैं नेगेटिव से, वर्सेस नेगेटिव्स। ऑफ कोर्स हमेशा ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो बाजार को शेक कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पॉसिबल रिवाइवल इन कोविड एंड आई थिंक सेंटिमेंटली थोड़ा ये बाजार को इफेक्ट किया है, बट फंडामेंटली हमारा आउटलुक ऑन मार्केट्स रिमेन्स वेरी वेरी हेल्थी। जी, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राधिका जी, आपने एडलवाइस लार्ज और मिड कैप फंड लॉन्च किया बिल्कुल सही मौके पर। नवंबर 15 से 26 नवंबर तक ये फंड खुला हुआ था और इसी दौरान आपने बाजार में खासी गिरावट आती हुई देखी। एक फंड मैनेजर के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि बाजार आपको गिरा हुआ मिले जब आपके पास खूब पैसा हो। तो राधिका जी बताइए किस तरीके से आप इस पैसे को निवेश करती हुई दिखेंगी। किस्मत इतनी बढ़िया कि बाजार में जबरदस्त करेक्शन और आपकी स्टॉक पिकिंग जानी मानी है। बताइए रडार पर क्या क्या दिख रहा है। तो आई थिंक ये फंड तो बहुत साधारण फंड है एक्चुअली ये, एंड टाइमिंग अच्छी रही है निवेशकों के लिए, मैं ये जरूर मानती हूँ। ऑल्दो आई थिंक आई रिपीट अगेन कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में 5-10% करेक्शन डजंट मैटर एज मच, बट वन इज फॉर्चुनेट कि ये जब खुलेगा तो उस लेवल्स पे खुलेगा। इस फंड का बहुत सिंपल प्रेमाइस है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत लोग हमसे आके पूछते हैं कि राधिका जी हमें बाजार में निवेश करना है, इतनी सारी आपकी म्यूचुअल फंड कैटेगरी हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सी में निवेश करें। कोई बहुत साधारण चीज दे दीजिए जिससे कि हम बाजार में शामिल हो जाएं, पार्टिसिपेट हो जाएं, और ये जो सारा चूज करना है हजारों स्कीम्स में से, ये समस्या हम नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमने ये लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। बहुत साधारण चीज है, अगर आप हमें 100 रुपए देंगे, आपने स्टॉक्स का जिक्र किया, तो 50 रुपए हम निवेश करेंगे टॉप 100 कंपनीज में, जो इंडिया की टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज हैं उनमें निवेश करेंगे, और बाकी 50 रुपए हम निवेश करेंगे इंडिया की नेक्स्ट 150 मिड कैप कंपनीज में। तो कुल में आपको 250 कंपनीज में निवेश मिलेगा, 50 रुपए लार्ज कैप की स्टेबिलिटी में और 50 रुपए मिड कैप की ग्रोथ में, कंबाइन करके मुझे लगता है हर आदमी के लिए एक बहुत सिंपल साधारण पोर्टफोलियो बनेगा। चलिए, ये बखूबी आपने समझाया कि 250 कंपनीज का कैचमेंट है
और यहाँ पर 100 लार्ज कैप्स और 150 मिड कैप्स में से आप बहुत बढ़िया फिल्टर्स लगाकर स्टॉक पिकिंग करना शुरू करेंगी। राधिका जी, जरा इस पर जरा चर्चा और करते हैं। बताइए 3 ऐसी अहम चीजें जो एडलवाइस एएमसी खोजेगी इन 250 कंपनीज में फिलहाल इस करेक्शन के बाद, कि यहां पर आपको 40 या 50 बढ़िया स्टॉक्स मिले जोड़ने के लिए अपने इस नए पोर्टफोलियो में। शैलजी, ये एक्चुअली एक इंडेक्स फंड है, तो इसमें एंड आई एम नॉट श्योर इफ आई वाज क्लियर लास्ट टाइम, ये एक 250 कंपनीज का ही फंड रहेगा। तो ये बेंचमार्क है एनएसई लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स में। तो फंड मैनेजर इसमें एक्चुअली कोई सिलेक्शन का काम नहीं करता, ना उसमें बायस होता है। आपके पोर्टफोलियो में एक्चुअली 250 कंपनीज रहेगा। सो इट इज अ वे टू मीट द मार्केट, एज आई वुड से। जो मार्केट की सबसे बड़ी 250 कंपनीज हैं उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए हम इसे एक पैसिव फंड कहते हैं। चलिए, तो पैसिव इंडेक्स फंड आपको एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड काम करता हुआ दिखेगा। राधिका जी, जरा बाजार में चर्चा अब और बढ़ाते हैं। आपकी पैनी नजर हर तरफ रहती है, बताइए कहां पर आपको इस करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस ठीक होते हुए दिखे हैं? कौन से सेक्टर्स जहां पर ओवरऑल एडलवाइस एएमसी इक्विटी में लॉन्ग साइड पर अब और कंफर्टेबल है वैल्यूएशंस को लेकर? तो आई थिंक वैल्यूएशंस खासकर मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। कहीं जो इकोनॉमी लिंक्ड सेक्टर्स हैं, खासकर आप देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज